गुजरात टाइटंस के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। राजस्थान, बेंगलुरु, दिल्ली के लिए आई बड़ी खुशखबरी। गुजरात, चेन्नई, हैदराबाद की बढ़ चुकी हैं मुश्किलें। प्लेऑफ में इन तीन टीमों की जगह पक्की तो ये तीन टीमें हो चुकी है बाहर। राजस्थान रॉयल्स गुजरात टाइटंस को हराकर पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की रेस में भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है। राजस्थान रॉयल्स की जीत ने प्लेऑफ को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। गुजरात टाइटंस को इस हार के बाद झटका तो लगा ही, लेकिन गुजरात की हार से कैसे बेंगलुरु, मुंबई और पंजाब की तो बल्ले बल्ले हो गई है। क्योंकि ये बात आप जानते हैं, आईपीएल मिड सीजन से आगे बढ़ चुका है और यहाँ हर मुकाबला प्लेऑफ को तय करता है, प्लेऑफ में जाने वाली टीमों के समीकरणों को तय करता है। तो गुजरात की इस हार से क्या उनको झटका लगा है और राजस्थान की इस जीत से क्या उनकी उम्मीदें बनी है, और बाकी 8 टीमें इस मुकाबले में कैसे इन्वॉल्व थी। मैं आपको बता दूं, 3 टीमें प्लेऑफ्स में जगह पक्की कर चुकी है, 3 टीमें बाहर होने के कगार पर है, इनफैक्ट बाहर हो गई है, मात्र औपचारिकता बाकी है। किस टीम को खेलने होंगे कितने मुकाबले, प्लेऑफ में जाने के लिए जीतने होंगे कितने मुकाबले, सब कुछ बताएंगे रे इस वीडियो में। चलिए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपसे कोई पूछ ले कि यार इस आईपीएल सीजन में ना एक ऐसी टीम बता दो जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, अपने दिल में रखते हैं, आप अपनी टीम का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और सब्सक्राइब कर ले, बिल्कुल फ्री है। फिर कहते हो नोटिफिकेशन नहीं आती, कहां से आएंगे, आपने सब्सक्राइब तो करा ही नहीं, बड़े जिद्दी हो, अब तक नहीं। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है, जिन्होंने खेले हैं 9 मुकाबले और जीते केवल 2 मुकाबले हैं। 7 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है, 4 पॉइंट्स भी है और सबसे खराब नेट रन रेट भी है और सबसे अंतिम पायदान पर भी है। क्या चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में जगह बना सकती है? देखिए, इसका बेसिक और सिंपल आंसर यही है कि मैथमेटिकली अभी भी प्लेऑफ के लिए ऑन है, लेकिन प्रैक्टिकली देखोगे तो इम्पॉसिबल है। भला वो कैसे? किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है। वहां पर आपने ना बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए प्लेऑफ में जगह बनाते हैं। अब देखिए, चेन्नई अगर बचे 5 के 5 मुकाबले भी जीत जाए तो भी वो 16 पॉइंट्स तक तो नहीं पहुंच सकते, यानी ये बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकते हैं। अब अगर बचे हुए 5 के 5 जीत जाएं तो ये ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं और फिर उनको ये उम्मीद करनी होगी कि प्लेऑफ में 4 टीमें जो जगह बनाती है उसमें चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में जगह बनाए, यानी ये दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड रहेंगे और उसमें भी इनकी नेट रन रेट अच्छी रही तो ही इनके लिए बात बन पाएगी। तो टू बी ऑनेस्ट, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, मैथमेटिकली ऑन है। इम्पॉसिबल इसलिए क्योंकि पहली बात तो यही है ना कि बचे 5 के 5 जीतना भी इम्पॉसिबल है, लगभग नामुमकिन है। लेकिन मान लो कोई कहेगा कि चलो ठीक है यार, 5 के 5 जीत भी जाए तो भी क्या गारंटी कि 14 पॉइंट के साथ में जगह बनाएंगे ही। 16 पॉइंट के साथ में चारों टीमें निकल गई तो फिर आप 14 पॉइंट्स का अचार डालेंगे क्या? कुल मिलाकर वहां 14 पॉइंट्स भी काम नहीं आएंगे, आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड होंगे और उसमें भी अगर चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में जगह बनाए तो भी आपकी नेट रन रेट सबसे अच्छी होनी चाहिए, वो इस वक्त आपकी सबसे खराब भी है। कुल मिलाकर रास्ता बहुत मुश्किल है। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम सनराइजर्स हैदराबाद का आता है, जिन्होंने खेले हैं 9 मुकाबले और जीते केवल 3 मुकाबले हैं। 6 मुकाबलों में इन्हें करारी शिकस्त मिली है, 6 पॉइंट्स इनके पास में है और 9th पोजीशन पर है। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इन्हें 10 पॉइंट्स की और ज़रूरत है और जिसके लिए 5 मुकाबले जीतने होंगे। इंटरेस्टिंग बात है, 5 ही मुकाबले इनको खेलने हैं तो 5 के 5 अगर ये जीत जाते हैं तो ये प्लेऑफ में 100% जगह बना सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं बच्चे, 5 के 5 जीतना पॉसिबिलिटीज़ में आता नहीं है, क्योंकि टीम चाहे फिर वो कोई भी हो, 5 के 5 जीतना लगभग टू इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ 5 के 5 जीते जा सकते हैं, लेकिन रास्ता बहुत डगर में है। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर राजस्थान रॉयल्स, वैभव सूर्यवंशी, जो आज आपने शतक लगाया है ना, उसने राजस्थान रॉयल्स को पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर लाया है और उम्मीदें राजस्थान की जो होती है ना वो जिंदा रखी है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि राजस्थान प्लेऑफ की रेस से बाहर है, ऐसा इसलिए क्योंकि 10 में से केवल 3 मुकाबले जीते हैं, 7 मुकाबले हारे हैं और 6 पॉइंट के साथ में ये 8वें पायदान पर है। अब आप कहेंगे भाई राजस्थान को जीत मिली है तो क्या फायदा? फायदा यहाँ पर यह है कि केवल मैथमेटिकली ये अब भी ऑन है। अगर आज ये मुकाबला हार जाते तो मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों बाहर होते, लेकिन अब मैथमेटिकली ऑन है क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं और 14 पॉइंट्स पर आप उम्मीद करते हैं चौथी टीम जाए, आप नेट रन रेट पे जाए, वो सब कुछ बातें आ जाएंगी। राजस्थान रॉयल्स के लिए 16 पॉइंट्स तक जाना अब भी पॉसिबल नहीं है
क्योंकि बचे हैं अब इनके 4 मुकाबले और अगर चारों के चारों जीत जाते हैं तो भी ये 6 और प्लस 8 14 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं और वहां पर भी आप जगह बनाएंगे या नहीं ये वो दूसरी टीमें तय करेंगी, ये आप तय नहीं करेंगे राजस्थान रॉयल्स। हाँ, अब भी मैथमेटिकली ऑन है राजस्थान रॉयल प्लेऑफ की रेस में, लेकिन प्रैक्टिकली रास्ता अब भी इम्पॉसिबल है। लेकिन राजस्थान की इस जीत ने ऊपर वाली टीमों की नींदें उड़ाई है। राजस्थान ने कहा हमारा तो बेड़ा गर्क हो ही रखा है, हम बाकी का भी करेंगे। वो कैसे, चलिए ऊपर के हालात जानते हैं। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है, जिन्होंने खेले हैं 9 मुकाबले और जीते केवल 3 मुकाबले हैं। 5 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है, 1 मुकाबला नो रिजल्ट रहा है और जिसकी वजह से ये 7 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर है। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इनको 16 पॉइंट्स या उससे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, तो अब ये 17 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं अगर बच्चे पांचों के पांचों जीत जाए। अब आप कहेंगे पांचों के पांचों जीतना पॉसिबल में आता नहीं है, तो वैसे में इनकी मुश्किलें बढ़ जाएगी और इनके लिए भी रास्ता लगभग नामुमकिन सा ही नजर आता है, क्योंकि 17 पॉइंट से ही ये क्वालिफाई हो सकते हैं। फिर 15 पॉइंट्स पर क्वालिफाई तभी होंगे जब चौथी टीम 14 या 15 पॉइंट के साथ में जगह बनाए। तो 15 पॉइंट पर आपको दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड होना पड़ जाता है। जगह तो बना पा सकते हैं अगर दूसरी टीम अच्छा ना करे तो, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि आप बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड होना चाहते हैं तो बचे पांचों के पांचों जीतना बहुत जरूरी है, और जो कि इम्पॉसिबल सा लगता है। पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है, जिन्होंने खेले हैं 10 मुकाबले, जीते 5, हारे 5, 10 पॉइंट्स इनके पास। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इनको केवल अब 3 मुकाबले जीतने होंगे 16 पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए, और खेलने अब भी 4 मुकाबले हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 4 में से 3 लखनऊ को प्लेऑफ में जगह बनाएंगे तो आप कहेंगे रास्ता इनके लिए भी टफ ही नजर आता है। 4 में से 3 इतना आसान होता नहीं है, और इनका अगला मुकाबला जो 4 मई को खेला जाएगा पंजाब किंग्स के खिलाफ, जो पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर है। 9 में से 5 इन्होंने जीते हैं, 3 मुकाबलों में करारी शिकस्त इनको मिली है, 1 मुकाबला नो रिजल्ट रहा है, 11 पॉइंट्स इनके पास में है और ये भी 17 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं, और जिसके लिए बचे हैं 5 मुकाबले, जीतने होंगे 3 मुकाबले। 5 में से 3 आसान रास्ता है पंजाब किंग्स के लिए। यहां से 5 में से 3 कोई बड़ी बात नहीं है। 30 अप्रैल को चेन्नई से इनका मुकाबला खेला जाएगा, जो बड़ा मुकाबला होगा। तो पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का है। 9 में से 6 जीत चुके हैं, 3 हारे हैं, 12 पॉइंट्स इनके पास में है और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए केवल 2 कदम की दूरी है। 2 मुकाबले जीत गए तो प्लेऑफ में 16 पॉइंट के साथ में 100% पक्के हैं, और दिल्ली कैपिटल के लिए तो रास्ता इसलिए भी आसान है क्योंकि खेलने अब भी 5 मुकाबले हैं। तो 5 में से 2 दिल्ली के लिए रास्ता बहुत आसान गए। पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर आ गए हैं गुजरात टाइटंस। 9 में से 6 जीते, 2 हारे, 12 पॉइंट्स, और 12 पॉइंट्स के साथ में जो आज नेट रन रेट का जो खराबा हुआ है ना, उसने गुजरात टाइटंस को करारा झटका दिया है, क्योंकि नेट रन रेट इनकी काफी ज्यादा अब खराब हो चुकी है और अब ये तीसरे पायदान पर है। और अब प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए केवल 2 मुकाबलों की दूरी है, मतलब 2 मुकाबले अगर बचे हुए में से जीत गए तो ये 16 पॉइंट्स हासिल कर लेंगे और वहां से ये प्लेऑफ में जगह बना लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और खास बात यह भी है कि इन्हें अब भी 5 मुकाबले खेलने हैं, तो 5 में से 2 गुजरात टाइटंस के लिए रास्ता कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आज जीत जाते तो लगभग केवल 1 कदम की दूरी होती। लेकिन अब 5 में से 2 कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है अभी भी, इस हार के बावजूद भी, लेकिन इन्हें तीसरे पायदान पर आना पड़ गया है। पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर है मुंबई इंडियंस, जिन्होंने खेले हैं 10 मुकाबले, 6 जीते हैं, 4 हारे हैं, 12 पॉइंट इनके पास में भी है, और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इनको भी खेलने हैं अब 4 मुकाबले, 2 जीतेंगे तो 100% प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। तो मुंबई इंडियंस को फायदा मिला है, वो दूसरे पायदान पर आ गए हैं। समीकरण बड़े आसान है, 4 में से 2 जीतना मुंबई के लिए तो बहुत आसान लगता है, स्पेशली जब पिछले आप 5 के 5 जीत कर आते हैं। और आरसीबी पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर है, 10 में से 7 जीते हैं, 14 पॉइंट्स इनके पास में है, बचे हैं 4 मुकाबले, अगर एक भी मुकाबला चारों में से जीत जाते हैं तो 100% प्लेऑफ हो जाएगा। तो आरसीबी का मानो एक पैर प्लेऑफ में है, मुंबई इंडियंस का भी है, गुजरात टाइटंस का भी है, दिल्ली कैपिटल का भी है। यहां से तो ये टॉप 4 में टीमें लग रही है फेवरेट। इन सब के बीच में आपकी क्या राय है?